2.13 मतलब 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको जो दिया हुआ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। तो पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन नंबर 2.13 एक्सरसाइज का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन आपको क्या दिया है 1 बार। कब दिया हुआ है? जब जो इथेन का मास है, मास ऑफ इथेन इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो एक कंडीशन दे दी हुई है। अब रिलेटिव है, इफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन, तो यहाँ पे पीई और एमई मास ऑफ इथेन 5.0 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन लेना है, तब उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा वो बात है। मतलब दो कंडीशन हो तब आपको दो इक्वेशन का कंपैरिजन करनी होती है। दो कंडीशन है आपके सामने, तो दो इक्वेशन की क्या करनी पड़ेगी आपको? कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो एक के लिए लिखता हूँ P, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो PE1 इज इक्वल टू KH इंटू XE1 और यहाँ पे PE2 इज इक्वल टू KH इंटू XE2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। मतलब ये दोनों का मैं रेशियो ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे X की जगह आप सोल्यूबिलिटी ले सकते हो, मतलब डायरेक्टली मास भी ले सकते हो, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ PE1 अपॉन PE2 इज इक्वल टू मास ऑफ इथेन 1 एंड मास ऑफ इथेन 2। सिंपली डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद रख लेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इसके दोनों को रेशियो करके डिराइव भी कर सकते हो। अब PE1 1 बार दे दिया हुआ है, PE2 हमें ढूंढना है। मतलब सेकंड कंडीशन में क्या पार्शियल प्रेशर है, ME1 तो 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम है, ME2 5.0 इंटू 10⁻² ग्राम है। तो ये इनवर्स PE2 ढूंढना है तो इसको इनवर्स कर लो, PE2 इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻² अपॉन 6.56 इंटू 10⁻³ तो इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर सेकंड कंडीशन में आपका आ जाएगा 7.62 बार, 7.62 बार। तो ये आंसर हो गया। तो रेशियो में आपको याद रखना है, कोई भी सॉल्युबिलिटी का यूनिट हो तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो। क्वेश्चन आप लिख सकते हो। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35 2.35 हेनरी लो कांस्टेंट फॉर द मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। मतलब यहाँ पे आपको KH दे दिया हुआ है मीथेन के लिए जो बेंजीन में डिजोल्व है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। मतलब दोनों में एक तो KH का यूनिट देखो आप, क्वेश्चन नंबर है 2.35 एक्सरसाइज। अब यहाँ पे KH की वैल्यू दे रखी हुई, KH मीथेन का 4.27 इंटू 10⁵ mmHg और C6H6 सॉरी। अब मीथेन, तो ये मीथेन का मोल फ्रैक्शन CH4 HCH4, ये मीथेन का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें ढूंढना पड़ेगा बेंजीन में कितना मोल फ्रैक्शन मीथेन का है। और पार्शियल प्रेशर P मीथेन जो मीथेन बेंजीन में डिजोल्व हो रहा है और इसका पार्शियल प्रेशर 160 mmHg। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं यूनिट रिलेटेड, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो और आंसर मिल जाएगा।
के एच दिया हुआ है तो पी मीथेन इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स मीथेन। चलो पी मीथेन दिया हुआ है 760 mmHg, के एच की वैल्यू भी सेम यूनिट में 4.27 इंटू 10⁵, तो मुझे डायरेक्टली XCH4 मिल जाएगा। XCH4 इज इक्वल टू 760 अपॉन 4.27 इंटू 10⁵। सिंप्लीफाई करो तो 1.78 इंटू 10⁻³ ये मुझे XCH4 मीथेन के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2.39 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा हुआ है एयर मिक्सचर है। एयर मिक्सचर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, उसके अलावा भी अलग अलग गैस है। उसमें जो ऑक्सीजन गैस है 20% है, नाइट्रोजन गैस है 79% है। नाइट्रोजन गैस कितना है 79% बाय वॉल्यूम है। अब ऑक्सीजन का KH दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁷ mmHg और नाइट्रोजन का KH 6.51 इंटू 10⁷ mmHg दिया हुआ है। और ये गैस जो वाटर पर है तो गैस और वाटर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तब इसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर दे रखा है। और जो वाटर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं तो उसका कंपोजिशन ढूंढना है, मतलब वाटर में मुझे नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन और ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन ढूंढने है। और KH दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ढूंढना है तो हेनरी कांस्टेंट का यूज होगा, मतलब हेनरी लॉ का यूज होगा। और हेनरी लॉ हम यहाँ पे बार बार लिखते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, इसका हमें यूज करना है। तो एक तो पार्शियल प्रेशर मुझे चाहिए ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, तो पार्शियल प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इनटू टोटल प्रेशर अपॉन 100। तो आपको डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर दोनों के मिल जाएंगे। चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं PO2, परसेंटेज है 20, टोटल प्रेशर है 10 अपॉन 100, तो आंसर आएगा आपका 2 एटमॉस्फेयर। अब मुझे एटमॉस्फेयर को KH का यूनिट है mmHg, एटमॉस्फेयर को mmHg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 760 ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1520 mmHg आएगा, 1520 mmHg, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर मुझे पार्शियल प्रेशर मिल गया। सेम वे PN2 इज इक्वल टू 79% है, 79 इंटू 10 अपॉन 100, तो आंसर आ रहा है 7.9 एटमॉस्फेयर। इसको मैं mmHg में ले लो तो 7.9 इंटू 760, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6400 mmHg आएगा, 6004 mmHg। अब दोनों का मिल गया तो मुझे XO2 चाहिए। XO2 के लिए हम क्या लिखेंगे, PO2 अपॉन KH किसका, O2 का, दोनों का फॉर्मूला, अरे दोनों का वैल्यू लिख दो। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये आपके पास है 1520 अपॉन KHO2 है 3.3 इंटू 10⁻⁷, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा 4.61 इंटू 10⁻⁵, 4.61 इंटू 10⁻⁵, यूनिट नहीं होता। फिर XN2 तो PN2 अपॉन KHN2, चलो PN2 कितना है पार्शियल प्रेशर, तो 6004, KHN2 कितना है तो 6.51 इंटू
10⁻⁷, इसका सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 9.22 इंटू 10⁻⁻5। यूनिट नहीं, तो ये XO2 और ये XN2 आपका आंसर। तो ऐसे आप गिनती कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा है। चलो थैंक यू। और इसके बाद CBSE में जो ये टॉपिक रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए उसकी बात करेंगे।